राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 34 वर्षीय फीमेल हैंड है। जानना चाहती हैं आगे का जीवन कैसा रहेगा, पार्टनर का बताएं। फ्यूचर को लेकर ये इनसिक्योर है। क्या कोई सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव भविष्य में होगा, ये जानना चाहती है। तो चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। हथेली को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक आपको स्ट्रॉन्ग हाथ दिखाई देगा, मजबूत हाथ, हार्ड वर्क। यहाँ पर जो हथेली को आप देख रहे हैं ये चौड़ाई ली हुई है। यहाँ हार्ड वर्क जातक के जीवन में रहेगा। हल्का सा रिफ्लेक्शन रेक्टेंगुलर शेप का भी इस हाथ पर आ रहा है। तो देखिए मेंटली वर्क भी ये लोग कहते हैं। अब ऐसे हाथों पर जितनी मेहनत होगी ये तरक्की करवाते हैं। रेखाएं स्पष्ट तौर पर बताएंगी कितना फ्लो रहता है तरक्की का। अब देखिए इस कोण को अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से शुरुआती ये संघर्ष दे रहा है। ऊपर की एज में ये धीरे धीरे तरक्की भी देगा। ये जब भी यहाँ आकर उठे, जिस हाथ में उठे, आप समझे वो व्यक्ति नेतृत्व क्षमता रखने वाला रहता है। लीडरशिप क्वालिटी उसमें रहती है। इन लोगों को अगर कुछ कहा जाए तो ये लोग जल्दी दुखी भी होते हैं, अंदर ही अंदर घुटते भी हैं। जीवन रेखा पर चले तो देखिए जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से है इनकी लाइफ लाइन। और ये एक अंदर से आती हुई और रेखा थोड़ी गहरी है। इसका संबंध इससे है, इसका इससे। अब यहाँ पर लगभग इनकी एज रही होगी, इनका यहाँ पर 7 मंथ लगा देते हैं। 14 ईयर्स 7 मंथ के समथिंग कुछ स्ट्रगल इनके जीवन में यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा। अब यहाँ देखिए जीवन रेखा पर एक यव रेखा, गहरी एक यव रेखा क्यों आती है। अब इसका लिंक इन रेखाओं से, पतली रेखाएं, बिल्कुल पतली रेखाएं एक के साथ एक आप देख सकते हैं। अब इनका लिंक कुछ ऐसे। अब ये संकेत करता है कोई जीवन में कम एज में अपोजिट सेक्स फीमेल हैंड है तो मेल आया, उसको लेकर कुछ मानसिक स्ट्रेस रहा, तनाव रहा और कुछ सुनना भी पड़ा। और यहाँ पर ये जो डार्क रेखा आई है, अब ये तरक्की वाली रेखा नहीं है। यहाँ ये रेखा है स्ट्रगल वाली। मेरी एज लगभग 17वें वर्ष, मेरी एज लगभग 18वें वर्ष। मेरे तनाव में गए, संघर्ष में गए, जिसके चलते मेरी जो स्टडी है उसमें भी कमी आई, फर्क पड़ा। वहाँ पर मार्क्स में कमी आई। अब यहाँ पर देखिए ये माइंड लाइन है। यहाँ गुरु से ही उठी है तो महत्वाकांक्षाएं रहेंगी। कोशिश करता है जहाँ तक आगे बढ़ने की। गुरु द्वारा पॉजिटिविटी, गुरु द्वारा महत्वाकांक्षा। अब यहाँ ये जो गुरु प्रभाव देखा जाएगा, इस बुद्धि रेखा पर भी गुरु का प्रभाव रहेगा। अब देखिए इसी रेखा के नीचे से एक रेखा अभी बिल्कुल ऐसे है, इस प्रकार से डार्क रेखा है। जब भी मस्तिष्क रेखा से ये चली, हाँ कोई एफर्ट्स है, कोई तरक्की की है, या मूव यहाँ पर हम करके तरक्की करेंगे। यहाँ से चली, हाँ हम कुछ चेंज करने वाले हैं,
कोई एफर्ट्स है, अच्छी रेखा है, अच्छी रेखाओं से संबंध है, तो हाँ बेनिफिट होगा। लेकिन इस हाथ में ये जो रेखा है ये काफ़ी अंदर की तरफ धसी हुई डार्क रेखा, क्या यहाँ का एफर्ट्स काम करेगा? क्या यहाँ संघर्ष नहीं होगा? एज 21 और 22 ये रेखा संघर्ष नहीं करवाएगी। तो ये रेखा जब तक चलती है हमें संघर्ष करवाती है। हम एफर्ट्स लगाते रहते हैं लेकिन सफलताएं हमें नहीं मिलती। सेकंड, एक और रेखा ये है यहाँ से ये वाली। अब इस रेखा को भी तरक्की की रेखा ना माने, ये रेखा भी तनाव की रेखा। माइंड लाइन के साथ जितना डार्क होकर नीचे की तरफ ये रेखा चलेगी ये आपको दिक्कतें देगी। ऐसे रेखाएं चलती हैं, माइंड लाइन से नीचे उतरती हैं, दिक्कतें देंगी, तो ये नुकसान रेखा यहाँ मानी जाएगी। अब देखिए हम इस पॉइंट पर चलते हैं, यहाँ से कुछ ऐसे, यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से आगे। अब देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है इस वाले जगह पर, यहाँ इस रेखा पर देखिए आगे स्पष्ट दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही, हल्की रेखा। लेकिन ये वाली रेखा इसको हटा भी दें तो ये स्पष्ट नहीं दिखेगी आपको, बिल्कुल हल्की रेखा। तो देखिए यहाँ लगभग 23 आते और जिस प्रकार की फॉर्मेशन पर ये रेखा बनी है, क्योंकि ये डिस्टरबेंस आया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ। अब इन रेखाओं पर चेंज भी है, विवाह योग भी है, नेगेटिव फॉर्मेशन भी है और इसके बाद संघर्ष भी कंटिन्यू है। अगर ऐसी रेखाओं पर विवाह होता है तो विवाह के बाद निरंतर जो संघर्ष है जातक के जीवन में इन रेखाओं के रूप में देखा जाए। अब मान लीजिए फीमेल है तो मेल के द्वारा होगा, मेल है तो फीमेल के द्वारा। अब यहाँ पर आप देखें कुछ ऐसे अगर हम चलते हैं इस वाली फॉर्मेशन पर तो ये रेखा कुछ ऐसे निकल रही है, ये सूर्य क्षेत्र पर जा रही है। अब यहाँ माइंड भी डिस्टर्ब चल रहा है, कोई ये कोफसूट है इस पर ये वाला कट आया है, तो जब भी ये रेखाएं निकलती हैं हाँ हमें संघर्ष रहता है। 26 तक ये वैसे दिखा रहा है, 28 आते आते देखिए यहाँ अगर चलते हैं तो फिर आर्थिक ये कठिनाइयाँ, और यहाँ से 28 है 29 है। अब इस वाली रेखा को ले, ये भी डार्क रेखा है, ये 30 आते आते यहाँ कोई एफर्ट्स लगाए इनके स्वयं के द्वारा, लेकिन संघर्ष यहाँ भी चल रहा है। फिर एक और रेखा ने मूव किया कुछ ऐसे और ये यहाँ तक परेशानियाँ इस रेखा की काट रही। ये कोई तरक्की रेखा यहाँ नहीं है, इसे कोई भाग्य रेखा या ऑफशूट या तरक्की की रेखा ना माना जाए। ये जीवन रेखा से जब भी ये रेखाएं नीचे उतरती है ये जमकर तनाव मैरिड लाइफ में देती हैं। कई बार देखा जाता है तलाक योग भी बन जाता है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं जीवन रेखा से रेखाएं उतर रही हैं और कंटिन्यू ये डिस्टरबेंस बना हुआ है। अब यहाँ एक रेखा है, ये 34 लॉस यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा। वैसे लॉस में ही यह सारी रेखाएं कोई अच्छा बेनिफिट भी नहीं देती, तनाव जीवन में रहता ही रहता है। यहाँ से फिर एक रेखा घूम के चली है, जीवन रेखा के दोनों साइड, बाहर की साइड अंदर की साइड रेखाएं अगर गिर रही हैं तो नुकसान देंगी। ये देखिए यहाँ आकर कुछ कमी 37 आते आते कुछ कमी हुई है, लेकिन जिस प्रकार की जीवन रेखा है
आप ये माने ये स्ट्रगल वाली जीवन रेखा है, लाइफ लाइन संघर्ष करवाती है। कलर चेंज हो रहा है, डार्क हो रही है। अब देखिए यहाँ कलर अलग है, यहाँ डार्क कर दिया, इस रेखा को भी उतार दिया यहाँ पर। और ये रेखा है फैमिली प्रॉब्लम्स की, इसका लिंक आ रहा है इधर से। तो ये समय टफ रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक रेखा फिर निकली है। अब इसका उद्देश्य अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ ये रेखा, ये देख सकते हैं, ये यहाँ तक चली है, ये एक अलग रेखा है। दोबारा इसको हटा देते हैं और देखिए स्वयं से भी चेक कर ले। अगर ये अलग रेखा अलग ही दिख रही है तो इसका जो ये वाली जो है ये कुछ लाभ करवाती है, यहाँ से ये नुकसान की रेखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए एक नई फॉर्मेशन है। ये जीवन रेखा कुछ ऐसे, भाग्य रेखा कुछ ऐसे, और जीवन रेखा फिर कुछ ऐसे, और भाग्य रेखा कुछ ऐसे, और ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा का पार्ट, और ये। अब ये फॉर्मेशन क्या बनी है तो देखिए जीवन रेखा से भाग्य रेखा का मिलना, भाग्य रेखा का जीवन रेखा से निकलना, और इस फॉर्मेशन पर ये संकेत देता है। फीमेल हैंड है तो आप माने इस महिला को अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, वो अत्यधिक बढ़े हुए मिलेंगे, और साथ में मिलेगा हार्ड वर्क। ये वर्क की फॉर्मेशन है। और क्या मिलेगा साथ में? साथ में मिलेगा जब भी जीवन में कोई खुशी आएगी, एट लास्ट मोमेंट, आते आते इन्हें खुशियाँ जो आएंगी वो गम में बदल जाएंगी। ये वो फॉर्मेशन है, नेगेटिव फॉर्मेशन है। एक फीमेल की हथेली पर ऐसी फॉर्मेशन अत्यधिक संघर्ष को बताती है। कुछ राहत मिल जाती, कुछ बीच बचाव हो जाता अगर ये वाली रेखा अच्छी रेखा होती, सपोर्टिंग रेखा होती। देखिए पिक अगर क्लियर नहीं है, चीज़ें हमें भी समझ नहीं आती। हम भी ये सोचते हैं अच्छी रेखाएं हैं, स्पष्ट गहरी चल रही हैं, वो प्रधान रेखाएं हैं, तो देखिए प्रधान रेखाओं के जैसी अच्छी अच्छी रेखाएं हैं तो जातक अत्यधिक अमीर होगा। एनालिसिस ही गलत हो जाएगा। प्रॉपर जो हाथ की स्थिति है नहीं समझ आती, अगर जो आपकी पिक है क्लियर नहीं रहती, और इस पर भी जो आगे का जो काम है इन रेखाओं ने बढ़ा दिया। देख सकते हैं इन रेखाओं ने घूमी भी हैं, गहरी भी हैं, डार्क भी हैं, फैली हुई भी है, और दबा भी है। शनि क्या साथ देंगे? नहीं देंगे। भाग्य को लेकर, कर्म को लेकर संघर्ष होगा ही होगा। सूर्य फॉर्मेशन पर चलिए, देख सकते हैं कैसी फॉर्मेशन बनी है। ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं, ये यहाँ देखिए। क्या पति राजनीति नहीं करेगा? पत्नी के साथ करेगा। पत्नी को दुख नहीं देगा, देगा। क्या सम्मान सूर्य द्वारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या आपकी वर्किंग फील्ड में आपके साथ लोग राजनीति नहीं करेंगे? करेंगे। ससुराल वाले नहीं करेंगे? करेंगे। सूर्य की एक बहुत ही नेगेटिव फॉर्मेशन है। आपके पार्टनर से आपका 36 का आंकड़ा इस वाली फॉर्मेशन पर रहेगा। आपकी टांग खींचने का काम हमेशा आपका पार्टनर करेगा, आपको नीचा दिखाने का काम करेगा। जो ऐसी
भाव हैं इनके, क्यों इन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो देखिए ये वो फॉर्मेशन है, ये बहुत ही नेगेटिव फॉर्मेशन है, ये अच्छी फॉर्मेशन नहीं है, ये अच्छी फॉर्मेशन नहीं है। धन के लिए संघर्ष है, पार्टनर को लेकर संघर्ष है, जिम्मेदारियां उठा उठा कर व्यक्ति तंग आ चुका है। ये देखिए ये लाइफ लाइन है, ये आपकी आयु रेखा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये बता देगी। अगर इस पर कालापन आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कंटिन्यू बना हुआ है, तो आप ये मान कर चले जीवन में संघर्ष है, कुछ आगे भी रहेगा, ऊपर की एज में रहेगा। ये जीवन रेखा ये भी बताती है आप अपने घर से बहुत दूर रहोगे। ये देख सकते हैं आपका जो विवाह है बहुत दूर होगा, रहोगे आप काफ़ी दूर, कम से कम 500 किलोमीटर दूर, ज़्यादा हो सकता है कितना भी, कम से कम 500 किलोमीटर दूर रहोगे। और मेहनत भी निरंतर आपके जीवन में होगी। यहाँ देखिए एक और रेखा चल रही है कुछ इस प्रकार से घूमते हुए। सूर्य रेखाएं कभी नहीं घूमनी चाहिए। अगर इसका संबंध राहु रेखा से होता है तो बदनामी का सबक ये बनती है, बदनामी करवा देती है, नाम खराब हो जाता है। सूर्य की फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र जो क्षेत्र है इनका और रेखाओं के कारण ये भी पीड़ित लग रहा है। अब मान लीजिए ये एक रेखा है, ये दबाव आया है, ये रेखा है, यहाँ से एक रेखा ये निकल रही है और ये जो दिख रहा है आपको ये दबाव है, काला काला, ये गहरी गहरी रेखाएं ये चंद्र को नेगेटिव करती है। यात्राएं होती हैं नो डाउट, लेकिन गहरी रेखाएं आपकी यात्राओं द्वारा होने वाले सुफल में कमी करती है। यहाँ पर कुछ और रेखाएं ये देख सकते हैं ऐसे चल रही, हर एक रेखा गहरी, ये माइंड लाइन है, इस पर ये जा रही है, ये एक उठती हुई रेखा का पार्ट बनी है, माइंड लाइन ही है। कहाँ देख रही है? बुद्धि क्षेत्र की तरफ। क्या बुद्धि द्वारा धन अर्निंग होगा। ये एक प्लस पॉइंट है इस माइंड लाइन में। ये ऐसे क्यों घूमी? अक्सर माइंड लाइन ऐसे चलती हैं। ये जीवन में संघर्ष को बताती है। जितना ये दबाव लेके नीचे की तरफ से चलेगी आपको जीवन में कम ग्रोथ मिलेगी, आप उस समय स्ट्रगल करोगे, आपको उस समय तनाव रहेगा। अगर ये रेखा इस प्रकार की देख सकते हैं दबाव है इस पर, फिर ये एकाएक उठी क्यों? ये ऐसे आ रही थी फिर ये उठी क्यों? ये तरक्की के लिए, ये ऊपर की एज को बताती है। तो मस्तिष्क द्वारा यहाँ एक पॉजिटिविटी दिख रही है। हृदय रेखा, अब देखिए हृदय रेखा भी आपको डिस्टर्ब मिलेगी और जब भी कलर चेंज होगा किसी भी रेखा का, आप ये माने जब कलर चेंज हो रहा है, डार्क हो रही है, गहरी हो रही है, हल्की हो रही है, दिक्कतें रहेंगी। ये एक टुकड़ा है और इस पॉइंट पर भी आप चले, ये देख सकते हैं कितनी गहरी रेखा है। एक टीस मन में अंदर ही अंदर दर्द को ये बताती है। ये जो फॉर्मेशन है
ये सूर्य क्षेत्र पर हृदय रेखा का ऐसे होना, देखिए ये वाला। अब यहाँ ये बनी हुई है। ये जब भी टुकड़े आएंगे आपकी हृदय रेखा में गैप आएगा, सूर्य पर्वत के नीचे आकर ये अगर ये टुकड़ों में आती हैं तो देखिए आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, ये संकेत करती हैं। इन पर जब भी ये रेखाएं चल देंगी, सूर्य रेखा नीचे उतरेगी, इस फॉर्मेशन पर रेखाएं उतरेंगी, आपके वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, विपरीत परिस्थितियां चलेंगी। बुद्धि क्षेत्र को देख सकते हैं आप, यहाँ माउंट ठीक है और उस पर कुछ रेखाएं भी अच्छी चल रही हैं जो तरक्की को बताती हैं। आप में बोलने की कला होगी। यहाँ से एक रेखा निकल रही है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इस पर भी डॉट डाला गया है। यहाँ चेक करना चाहिए कि इस रेखा का संबंध किससे है। कुछ बैड रेखाएं भी हैं हाथ में, अभी लिंक नहीं दिख रहा। ये देख सकते हैं, ये डिस्टरबेंस वाली रेखा है। इसका इम्पैक्ट आप जानते ही हैं। ये जब तक चीज़ें चलेंगी आपको संघर्ष होगा, आपके विचार विपरीत रहेंगे पार्टनर से। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए इनका सूर्य शनि दोनों ग्रह डिस्टर्ब है। चंद्र भी ने नेगेटिव फल दे रहा है। शुक्र की अगर बात की जाए तो देखिए ये शुक्र का भी नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ये जो रेखाएं हैं, देखिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियो, शुक्र पर एक आड़ी रेखा व्यक्ति को अमीर बना देती है, भौतिक सुख सुविधाएं देती है। इस हाथ में तो बहुत सारी रेखाएं, बिल्कुल स्पष्ट गहरी आड़ी रेखाएं। क्यों नहीं है इनके पास धन? देखिए गहरी रेखाएं अंदर की तरफ धंसी हुई रेखाएं, और गहरी रेखाएं रहती हैं तो ये उस मान लीजिए धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए, तो उन फैसिलिटीज़ में कमी करेगी। गहरी रेखा है, देखिए पास से एकदम देखते हैं, गहरी रेखा है, धन रेखा है, भाग्य रेखा, तो धन में कमी करेगी, अधिक मेहनत करवाएगी, स्ट्रगल आपको करवाएगी। दूसरा हाथ और देखते हैं। एक और पॉइंट आप अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसे कंटिन्यू ये चल रहा है। अभी ये चल रहा है। क्या कोई फ्री लाइफ जी सकता है? नहीं जी सकता। अब देखिए यहाँ भी कुछ ऐसे ही, ये जीवन रेखा का पार्ट है। यहाँ से एक फिश साइन बनने की कोशिश कर रहा है और यहीं से भाग्य रेखा निकली है और यहाँ से जीवन रेखा यहाँ, और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बना रहा है। अब ये भाग्य रेखा का खेल यहाँ सबसे अधिक है, देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा अधिक आर्थिक तौर पर संघर्ष है। वहाँ वो ऐसे उठी थी, यहाँ ये ऐसे निकली है। माइंड लाइन का दो मुहाकार होना, माइंड लाइन से शाखा निकलकर ऊपर की तरफ जाना, ये तरक्की का संकेत है। नो डाउट तरक्की होगी। यहाँ चलते हैं तो देखिए ये था इनका लगभग 20 वर्ष के समथिंग कोई पॉइंट इनके जीवन में कुछ, और ये एक कटनुमा फॉर्मेशन, और इसका संबंध इससे, और यहाँ कुछ ऐसे, और ये कुछ डिस्टरबेंस डाला गया घर पर, और यहाँ ये वाली फॉर्मेशन बना दी और कुछ घूमते हुए रेखाएं। देखिए
यहाँ अगर ऐसी चीज़ें चलती हैं, नेगेटिव फॉर्मेशन रहती हैं, फिर वहाँ कोई ऐसा एक्टिवेशन होता है, तो आपके जीवन में संघर्ष होगा ही होगा। आपको विपरीत परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। अब देखिए, माइंड लाइन की जो फॉर्मेशन आप खुद से सोचे, जब एक कट लगता है स्ट्रेस आता है। वो समय जातक के लिए स्ट्रेस में रहता है, बार बार कट लग रहे हैं, बार बार नीचे भी रेखाएं उतर रही हैं। जीवन में संघर्ष को ये बताता है, मेरा अच्छा समय कब से होगा। तो देखें, अगर हम वर्तमान समय को देखें, जैसे तैसे आप निकाल रहे हो, कुछ अर्निंग भी हो रही होगी आपकी, और आने वाले समय में अगर हम 38 को लें, तो देखिए दोनों हाथ देखने के बाद 38 और 39 आपके लिए सुधार के लिए देखा जाएगा। जो वर्तमान समय है उससे थोड़ा ठीक, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे ही आपकी एज 53 होगी, उसके बाद आपको एक अच्छा फ्लो मिलेगा, एक तरक्की मिलेगी और आप तरक्की करोगे। अब देखिए, नो डाउट इसे ओपन कर दिया गया। ये देखिए, ओपन कर दिया गया। ये था फिश साइन, था, ओपन कर दिया गया। यहाँ से ओपन कर दिया इसको, और इसको गहरा कर दिया, और ये जिम्मेदारियों की रेखा डाल दी। आमतौर पर देखते हो ये फॉर्मेशन बनती है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ रहती हैं, डबल कर दी, आप पे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। नीचे रेखाएं हैं, ये रेखाएं चलेंगी नुकसान देंगी, ये रेखाएं चलेंगी लाभ देंगी। तो यहाँ एक प्रकार से जिम्मेदारियाँ बढ़ने का मतलब होता है नुकसान ही हो रहा है। तो ये और गहरी रेखाएं, अब आप देखें उन जिम्मेदारियों में पर भी कितना वो होता है, प्रभाव रहता है, कितना हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है इस जातक को, जब ऐसी रेखाएं और गहरी भाग्य रेखा पर ये रेखाएं उतरती हैं, उतरी हैं, ऊपर से नीचे उतरी हैं, नुकसान करवाती हैं, हार्ड वर्क करवाती हैं, मेहनत अधिक करवाती हैं। ये देखें आप सूर्य फॉर्मेशन, सूर्य रेखा को देखें, फिर इन फॉर्मेशंस को देखें, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों ये हृदय रेखा से चली, आर्यनुमा ये क्यों चली? प्रधान रेखाओं में से, तीनों प्रधान रेखाओं में से कोई भी एक प्रधान रेखा आर्यनुमा जब भी चलेगी, तो आप समझ लें उस रेखा के जो गुण रहते हैं, धर्म रहते हैं, कारक रहते हैं, उनमें कमी सीधा सीधा वो कर देगी। समुद्र शास्त्र में इस प्रकार से जो रेखाएं चलती हैं आर्य जैसे, इनको अच्छा नहीं माना गया। ऐसे ऐसे फॉलो करके और रेखा का विवरण समुद्र शास्त्र में दिया गया। ये है उसी प्रकार की रेखा, इसने कट लगाते हुए ये चली है, और ये रेखा अच्छी नहीं है। आप देखें कितना वर्डन जीवन में रहा होगा, या आने वाले समय में इनको रहेगा। क्या ऐसे हाथ में जो स्टेबिलिटी है हो सकती है? नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा अब देखिए तीनों रेखाओं को, तीनों में से ये फिर भी थोड़ा ठीक है। ये टोटल डिस्टर्ब दिख रही है, गहरी हो रही है, ये डिस्टर्ब दिख रही है। मन और मस्तिष्क दोनों यहाँ डिस्टर्ब दिख रहे हैं। अब ये देखें, एक गुरु पर चल रही है, एक शनि क्षेत्र पर जा रही है, फिर एक इधर जा रही है। इसे हम फिर थोड़ा तरक्की के लिए देखें। हर एक रेखा गहरी रेखा, हर एक रेखा ब्लर रेखा। अब अगर दोनों हाथ देखने के बाद अगर हम ये
सोचें इस हाथ को देखकर, आखिर इस हाथ में कौन सी ऐसी रेखा है जिसके कारण सबसे अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट इनके जीवन पर आ रहा है, जिसके कारण इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो देखिए, एक सूर्य फॉर्मेशन ऐसी है और एक भाग्य रेखा ऐसी। पार्टनर द्वारा विवाद, पार्टनर द्वारा संघर्ष और आर्थिक तौर पर संघर्ष, ये दोनों ही ऐसी फॉर्मेशन है जो इनके जीवन में कष्ट, जो वर्तमान कष्ट चल रहा है उसके कारक बने हुए हैं। उपाय करना चाहो तो आप ले लें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।